अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो हमारा शरीफ ख़ानदान है 420 जेलसाजी 2 नंबरी में, अगर इनके मुकाबले में आज बड़े से बड़ा जेलसाज 2 नंबर 420 बंदा भी ला के खड़ा कर दें तो इस ख़ानदान के एक एक फ़र्द के मुकाबले में भी वो शख्स जो है वो ऊँट के मुँह में ज़ीरा बराबर होगा। इनकी जेलसाजियाँ और इनकी 2 नंबरियों की कहानी शुरू से लेके आज तक हम सुनते रहे हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये क्या से क्या करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कौमी सानियात होते हैं जिससे अवाम बड़ी हद तक मुतासिर होती है, अवाम के घर उजड़ जाते हैं, अवाम के जो है जानो माल तबाह हो जाता है, लेकिन इन लोगों को उस वक्त भी अपनी सियासत की पड़ी होती है और इनको अपना मफाद ही नज़र आ रहा होता है। इन लोगों को किसी की जान से कोई हमदर्दी नहीं होती, इन लोगों को किसी की परवाह नहीं होती। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है मरियम सफदर साहिबा के ट्विटर हैंडल पर जो प्रोफाइल तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर बनाने के लिए कितना ख़र्चा हुआ है। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से लाखों रुपए ख़र्चा करके ये प्रोफाइल तस्वीर बनवाई गई है और इसके लिए जो है VIP प्रोटोकॉल दिया गया है मरियम सफदर साहिबा को, और जो मुतासरीन सैलाब हैं उनको पहले ख़वातीन को वहाँ पर जमा किया गया है। कई घंटे तक वो ख़वातीन जो हैं वहाँ पर उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद मरियम सफदर साहिबा जब वहाँ पर पहुँची तो एक ख़ातून के कंधे के साथ चिपक कर इन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल के लिए प्रोफाइल तस्वीर खिंचवाई, एक फ़ोटो बनवाया और उसके बाद जो है वो चलती बनी वहाँ से, और उसके बाद जो है वहाँ पर मुतासरीन सैलाब ने इनको हाथ उठाकर बद्दुआएँ दी। पूरी तरह से इनका जो ये चेहरा है ये बेनकाब हो गया है और इनकी जो आवाम के साथ हमदर्दियाँ हैं वो भी बेनकाब हो चुकी हैं। किस तरह से ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और क्या से क्या कहते हैं। जब एंकर ने वहाँ पर सवाल किया, उर्दू पॉइंट के एंकर ने उस खातून से कि आप तो बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आप वाहिद खातून हैं कि जिसको जो है वो कंधा मिलाया है आपके साथ मरियम सफदर साहिबा ने, तो इस बात पर उसको गुस्सा आ गया था, उस औरत को गुस्सा आ गया था और उसने कहा इसमें खुशकिस्मती वाली कौन सी बात है। उसने गुस्सा दिखाया और उसने इस ख़ानदान से और मरियम सफदर साहिबा के इस रवैये पर अपना जो है वो नफ़रत का इजहार किया। और अगर ये अक्ल वाले हों, शऊर वाले हों, तो इनके लिए यही जो है वो डूब मरने का मुकाम है और ये अपनी इस अक्ल को, अपनी अना को, अपनी इस तकबरी को यहाँ पर ही ख़त्म कर दे। दूसरी जानब ये इमरान खान को जो है वो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि आप जो है जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो कौम डूबी हुई है सैलाब के अंदर। और कल जब वहाँ पर इमरान खान साहब इस कौम के लिए जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे तो इन्होंने नए शोशे छोड़ दिए कि ये पैसा तो सिर्फ ऐलानात हैं, पैसे आएंगे कहाँ से। तो जनाब आली इसी तरह उस शख्स ने पैसा जमा करके नमिल यूनिवर्सिटी बनाई है, कैंसर अस्पताल बनाए हैं, लोग उस पर एतमाद करते हैं। आप पर तो कोई 10 रुपये आपको देने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सबको ऐसे समझें भाई वो चोर नहीं है, वो दयानतदार है, वो अदालतों से जो है वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुका है, लोग उस पर एतमाद करते हैं, लोग उसको सादिक और अमीन मानते हैं, लोग उसकी एक आवाज़ पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने उम्रे के लिए पैसे जमा कर रखे थे वो पैसे निकाल के दे रहे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने जो पॉकेट मनी है वो दे रहे हैं। और यहाँ पर जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर मांगने वाले, कचरा उठाने वाले सब लोग जो है वो आम लोगों पर एतमाद करके दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के फ़ंड रिलीफ में 10 रुपये कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोग जानते हैं ये चोर हैं। अभी जो इस फ़ंड का सरबराह बनाया गया उसको शर्जील मेमन को, जिस पर पहले से अरबों रुपए की करप्शन के जो हैं वो केसेस चल रहे हैं और ख़ुद जो वज़ीर आज़म है वो चोर हैं। इसी तरह जरदारी साहब जो है उनका तो रिकॉर्ड ही माशाल्लाह से आप सबको पता है। तो फिर अगर कौम आप पे एतमाद करे तो कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो आप पे एतमाद नहीं कर रही तो उसका मतलब ये है कि कौम के अंदर शऊर आ चुका है और आप अपने इन जो इस तरह के करतूत हैं उनसे बाज आ जाएँ। और इसलिए ये जो तकबरी अना है इसको छोड़ दें। अगर आपने सियासत करनी है तो अवामी नुमाइंदे बन कर रहें और इस तरह से जो ये जो मुतकब्बराना रवैया है इसको छोड़ दें।